हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ अड्डा के एक और नई वीडियो में। चलिए हम देख लेते हैं प्लाजा वायर के आईपीओ के बारे में। तो आप इसे प्लाजा वायर बोलिए या प्लाजा केबल बोलिए, दोनों एक ही कंपनियां हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी के बारे में कि ये जो कंपनी है जनरली काम क्या करती है। दूसरे नंबर पर इसका ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि आईपीओ लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कंपनी का। तीसरे नंबर पर कुछ इसका पीयर ग्रुप के बारे में जानेंगे कि इसका जैसे मार्केट में और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है और उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है, वो पास्ट में प्रॉफिट दी है या लॉस दी है। चौथे नंबर पे कुछ इसका फंडामेंटल के बारे में जानेंगे कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। और पाँचवें नंबर पे कुछ इसका आईपीओ डिटेल के बारे में जानेंगे कि ये आईपीओ है जो कब से ओपन हो रहा है और कब इसका क्लोजिंग डेट है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। और छठे नंबर पे हम लोग जानेंगे लास्ट में इसका जीएमपी के बारे में जानेंगे एंड कंक्लूजन के बारे में जानेंगे कि इसमें अप्लाई करे या ना करे। अप्लाई करे तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करे या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी आपका सवाल हो कृपया कमेंट में ज़रूर पूछिए। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूरत पड़े तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। इससे क्या है कि जो भी कन्फ्यूजन इस आईपीओ को लेकर सब दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में बिना वक्त का बढ़ते सीधा आगे और देखते हैं हम इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, बात करिए कंपनी के बारे में, तो ये जो कंपनी आई थी सन 2006 में आई थी। इस तरीक़े से देखा जाए तो कंपनी को मार्केट में अच्छा खासा पकड़ है, मतलब इस अपने सेक्टर में लेके। अब बात कर लीजिए कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी काम करती है वो तार बनाती भी है और तार बेचती भी है। जो भी आप घर में वायर यूज करते हैं वो इसको मैन्युफैक्चर भी करती है और सेल भी करती है। तो आप पूछेंगे किस तरह का तार बनाती है, तो ये जो तार बनाती है, जो भी से हम पावर कंट्रोल करते हैं वो केबल बनाती है। डिश टीवी में आपको जो भी देखते हैं जो तार लगता है वो एक्सेल केबल वाला वो बनाती है। टेलीफोन में जो तार लगता है, चाहे स्विच बोर्ड में जो तार लगता है वो बनाती है। कंप्यूटर में जो आप तार यूज करते हैं, लैंड नेटवर्क में जो यूज करते हैं वो बनाती है। और जो भी टीवी में आप जो तार यूज करते हैं वो बनाती है। ये सब कंपनियां तार बनाती है। ये जो तार बनाती है वो मतलब इसका जो फ्लेक्सिंग ब्रांड है उस नाम से तार ज़्यादातर बनाती है, जो है प्लाजा केबल नाम करके। और कुछ इसका होम ब्रांड भी है जो एक्शन वायर है एंड पीसीजी वायर करके इसका ब्रांड है, जो उस नाम से कंपनी तार बनाती है। आई होप कंपनी का जो काम है वो पसंद आया होगा। ये जो कंपनी है जनरली तार बनाने की कंपनियां हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या है इस आईपीओ को लाने के पीछे। तो देखिए, कंपनी बता रही है कि ये जो क्या है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेगी। किसके लिए खोलेगी, तो ये जो है हाउस वायर जो भी आपके घर में तार यूज होता है उसके लिए। और फायर रेसिस्टेंट तार बनाएगी, जो मतलब आग से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस तार को। एल्युमिनियम केबल भी बनाएगी और सोलर में जो केबल लगता है उसको भी बनाएगी। तो इससे क्या होगा कि इसका जो पोर्टफोलियो वो एक्सपेंड करेगा। इससे क्या होगा कि इसका जो है कंपनी के प्रॉफिट पे मतलब असर पड़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि ये अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए पैसा जुटा रही है। वहीं बात कर लीजिए कुछ इसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, उसको भी ये फंड करेगी और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो ये तो है इसके ऑब्जेक्ट की बात। मुझे तो इसका ऑब्जेक्ट काफ़ी अच्छा नजर है, जो कि इसके बिजनेस से काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ पीयर ग्रुप के बारे में। तो देखिए, पीयर ग्रुप के बारे में बात की जाए तो इसमें से एक जानी मानी कंपनी आती है भी मार्को करके, कॉर्ड करके, डायनामिक केबल करके, पैरामाउंट केबल, अल्ट्रा कैब। मैंने देखा जाए तो ये सब अभी एक रिसेंटली मतलब आईपीओ आया था आरआर केबल करके, आप लोग देखे होंगे, उसका भी जीएमपी अच्छा चल रहा था। आरआर केबल करके उसका भी आईपीओ आया था, वो भी अच्छी लिस्टिंग दी है हमने। तो ये तो है कुछ इसका पीयर ग्रुप। यानी देखा जाए तो इसमें से हर कंपनियाँ पिछले मतलब 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न बना के हमें दी है। कुछ कंपनियाँ मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, कुछ मतलब कम रिटर्न दी है, लेकिन सब ने रिटर्न अच्छा खासा हमें बना के दी है। तो ये तो हो गए कुछ इसके पीयर ग्रुप के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ फंडामेंटल के बारे में। तो देखिए, फंडामेंटल हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे 3 ईयर के लिए देखेंगे, 2021, 22 और 23 के लिए। तो हम बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में, एक्सपेंस के बारे में एंड प्रॉफिट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू को। तो देखा जाए तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 144 करोड़ के आसपास, 45 करोड़ के आसपास सॉरी। 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 176 करोड़ के आसपास और 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 182 करोड़ के आसपास। वहीं बात करिए कंपनी का एक्सपेंस के बारे में, तो 2021 में कंपनी का एक्सपेंस था 139 करोड़ के आसपास। 2022 में कंपनी का एक्सपेंस बढ़ के हो गया 168 करोड़ के आसपास। वहीं 2023 में कंपनी का एक्सपेंस बढ़ के हो गया 172 करोड़ के आसपास। यानी देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा एक्सपेंस भी कर रही है और कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट भी कर रही है। इससे क्या होता है एक्सपेंस से कि कंपनी जो है अपना मतलब और मतलब जो है कंपनी को मतलब भास्ट करती है और बढ़ाती है उसका अपना बिजनेस। अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी जो प्रॉफिट था 2021 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 6 करोड़ के आसपास था और 2023 में अभी कंपनी का प्रॉफिट 7.5 करोड़ के आसपास चल रहा है। यानी देखा जाए तो प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी लगातार ग्रो करते आ रही है, लगातार प्रॉफिट जनरेट करते आ रही है।
वहीं बात कर लिए इसके सरप्लस के बारे में, कंपनी कितना अपने पास पैसा रिजर्व रखी है, तो 2023 में कंपनी जो है अपने पास 22 करोड़ के आसपास रिजर्व रखी है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं देख लीजिए कंपनी के टोटल उधारी के बारे में, तो कंपनी के अभी उधारी है 2023 में करीबन 40 करोड़ के आसपास। इस तरीक़े से देखा जाए तो इसका डेब्ट टू इक्विटी निकल के आ रहा है 0.75 इसका डेब्ट टू इक्विटी निकल के आ रहा है, जो कि मतलब अच्छा ही है, कुछ ख़राब नहीं है उतना। और बात की जाए एक प्लस पॉइंट ये है कि जो कंपनी है वो लगातार अपना उधारी कम करते नजर आ रही है। देखिए 2021 में कंपनी का उधारी था 43 करोड़, 2022 में कंपनी का उधारी हुआ 40 करोड़, और वहीं 2023 में कंपनी का उधारी हुआ लगभग मतलब 39 करोड़ के आसपास कंपनी का उधारी लेकर आई है। यानी देखा जाए तो लगातार अपना उधारी कम कर रही है, कंपनी के लिए अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। वहीं बात करें जिसके अर्निंग पर शेयर का, तो अर्निंग पर शेयर ₹2.46 पर शेयर है। और पी रेशियो का देखा जाए तो पी रेशियो 20 का इसका पी रेशियो के करीब में आ रहा है। और वहीं देखा जाए तो इंडस्ट्री का पी इसका मतलब इसका 43 के आसपास इंडस्ट्री का पी चल रहा है। देखा जाए तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे लिस्ट होते नजर आ रही है, इसीलिए इसका ग्रे मार्केट में भी डिमांड बना हुआ है। वही रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो 14% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। नेट एसेट वैल्यू की बात की जाए तो ₹17.37 पर शेयर है। ये तो कुछ फंडामेंटल के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इसके IPO डिटेल के बारे में। तो देखिए ये जो IPO ओपन होने वाला है 29 सितंबर को IPO ओपन होगा, और IPO का जो क्लोजिंग डेट है वो 4 अक्टूबर को होगा। और IPO का जो इशू साइज रखा गया है 71 करोड़ के आसपास रखा गया है, जो कि बहुत ही छोटा कम अमाउंट है, इसीलिए इसका जो है रिटेल पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि रिटेल का कोटा इसमें रखा गया 10% का, और QIB का कोटा रखा गया 75% का, और NII का कोटा रखा गया 15% का। वहीं बात की जाए कि ये जो मतलब इसका इशू साइज है 71 करोड़, वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा, कोई भी ऑफर सेल के तहत कोई शेयर नहीं आएगा। और फेस वैल्यू की बात करें तो ₹10 पर शेयर है। और IPO का जो प्राइस बैंड रखा गया है 51 रुपये से लेकर 54 रुपये पर शेयर रखा गया है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है हमें, और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे हमें लिस्ट होते नजर आ रहा है। और IPO की जो लिस्टिंग की बात करें तो BSE NSE दोनों पे होगी, और कोई कंपनी के लिए कोई जो कंपनी का एम्प्लॉय है कंपनी उसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं दी है। ये तो हो गई IPO डिटेल के बाद। अब हम लोग देख लेते हैं इसका अलॉटमेंट के बाद। तो देखिए इसका जो अलॉटमेंट आने वाला है के फिनटेक की वेबसाइट पे आएगा 9 अक्टूबर को, और IPO का जो रिफंड डेट है वो है 10 अक्टूबर को, और इसका क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट में मतलब इसका जो शेयर 11 अक्टूबर को, और IPO का जो लिस्टिंग डेट है वो है 12 अक्टूबर को। ये तो होगा इसका अलॉटमेंट के बाद। अब हम लोग देख लेते हैं इसका इन्वेस्टमेंट के बाद। तो रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1 लॉट में उन्हें 277 शेयर मिलेंगे, और 14,958 रुपये उन्हें पे करना होगा। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 13 लॉट में उन्हें 3601 शेयर मिलेंगे, और 1,94,455 रुपये उन्हें पे करना होगा। स्मॉल HNI की बात की जाए तो स्मॉल HNI मिनिमम मतलब 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और स्मॉल HNI मतलब मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बिग HNI की बात की जाए तो बिग HNI मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट के बाद। अब हम लोग देख लेते हैं इसका GMP के बारे में। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मार्केट में इसका डिमांड है, क्योंकि मतलब जैसे वैल्यूएशन पे नज़र आ रही है कंपनी, तो इस तरीक़ा से इसका मार्केट में मतलब डिमांड बना हुआ है। तो उस तरीके से देखा जाए तो इसका जो मार्केट में डिमांड है 20% से लेकर 25% तक का इसका GMP चल रहा है। अगर 25% के हिसाब से देखा जाए तो पर शेयर हमें 13 रुपये प्रॉफिट बता रहे हैं, 277 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से हमें 3600 रुपये तक का इसमें प्रॉफिट देखने को आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए इसमें क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन अगर 25% से ऊपर है तो इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मैं तो इसमें पर्सनली अप्लाई करने वाला हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देखिए लिस्टिंग गेन के लिए तो मस्ट अप्लाई करना है इसमें। और वहीं बात कर ली जाए लॉन्ग टर्म के लिए, तो जैसे वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है और मतलब इसका फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में तो ये मिनिमम 1 साल के लिए तो ये रहना चाहिए। 1 साल में ये अच्छा खासा रिटर्न बना के मुझे दे सकती है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपका सवाल है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आई होप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।